Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today we will have our lecture number 5 on foundation engineering, and today's lecture is method of improving bearing capacity of soil. So sometimes the safe bearing pressure of soil is so low that the dimension of the footing work out to be very large and uneconomical. In such circumstances, it becomes essential to improve the safe bearing pressure, which can be done by the following methods. बाज़ औक़ात हमारे पास जो बेरिंग प्रेशर है सॉइल का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो उसके हिसाब से हम जो फुटिंग या फाउंडेशन जो डिज़ाइन करते हैं तो वो बहुत बड़ा आता है, जो कि यानी कि उसके डायमेंशन काफ़ी बड़े होते हैं उस फाउंडेशन के, जो कि अनइकोनॉमिकल होता है। सो ऐसे केसेस के अंदर हम जो इसेंशियल इम्प्रूवमेंट है सेफ बेरिंग के प्रेशर की सॉइल की, तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और उसको हम इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला जो मेथड है वो है इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को इंक्रीज करके हम सेफ जो बेरिंग प्रेशर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, तो उस वजह से हमारे पास डायरेक्टली जो सेफ बेरिंग प्रेशर है तो वो भी हमारे पास वो इंक्रीज हो जाता है। कंपैक्शन ऑफ सॉइल के थ्रू हम जो हमारे पास बेरिंग प्रेशर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कंपैक्शन वो हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं, रैमिंग ऑफ मॉइस्ट सॉइल के थ्रू, रबल कंपैक्शन इनटू द सॉइल, फ्लडिंग द सॉइल, वाइब्रोफ्लोटेशन, compaction by preloading using sand piles. So these are the different methods with the help of which we can do compaction of soil, और जिसकी वजह से हमारे पास जो सेफ बेरिंग प्रेशर है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाता है, और रिजल्ट हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ फुटिंग है वो एट द एंड हमारे पास इकोनॉमिकल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जब हमारे पास सेफ बेरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी सॉइल की, तो हमारे पास जो फाउंडेशन के डायमेंशन है तो वो हमारे पास कम होंगे। ड्रेनेज ऑफ सॉइल के थ्रू, यानी कि अगर सॉइल को अंदर वेट है या उसके अंदर वाटर है तो उसको हम ड्रेन करें। ठीक है, तो ड्रेनेज ऑफ सॉइल के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी। कन्फाइनिंग द सॉइल के थ्रू, ग्राउटिंग के थ्रू और केमिकल ट्रीटमेंट। सो इन ट्रीटमेंट के ज़रिए हम या मेथड्स के ज़रिए हम डिफरेंट मेथड्स है जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी उसको इम्प्रूव करने के लिए, मेथड्स के थ्रू हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करके हम अपना जो फाउंडेशन है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन ग्रेनुलर सॉइल द बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज विद द डेप्थ ड्यू टू द कन्फाइनिंग वेट ऑफ द ओवरलैइंग मटेरियल। जैसे हम जो हमारे पास ग्रेनुलर सॉइल है तो उसमें ये देखा गया कि जो बेरिंग कैपेसिटी वो हमारे पास इंक्रीज होती है डेप्थ के साथ, क्योंकि हमारे पास जो कन्फाइनिंग वेट है ओवरलैइंग मटेरियल की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है, कन्फाइनिंग जो वेट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास जो नीचे सॉइल होता है वो ज़्यादा कन्फाइन होता है बनस्बत जो सरफेस सॉइल होता है, क्योंकि उसके ऊपर वाले सरफेस सॉइल का प्रेशर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो नीचे सॉइल होता है वो ज़्यादा कन्फाइन होता है। However, this is not economical since the cost of construction increases with the depth. लेकिन ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि इसी वजह से हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। कंपैक्शन ऑफ सॉइल के थ्रू हम कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट कंपैक्शन ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट्स और मैन मेड फिल्स रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी एंड रिडक्शन इन द रिजल्टिंग सेटलमेंट। कंपैक्शन ऑफ सॉइल कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मीन्स। सो हमारे पास जो कंपैक्शन है उसके थ्रू भी हम बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और जो बेरिंग कैपेसिटी जो कंपैक्शन है वो हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। चूँकि हम जब कंपैक्शन हम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो मटेरियल होता है, जो सॉइल होती है वो कन्फाइन हो जाती है, एज अ रिजल्ट उसकी बेरिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। ड्रेनेज ऑफ सॉइल के थ्रू भी हम बेरिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिक्रीजेज द बेरिंग पावर ऑफ सॉइल
especially when it is saturated. This is because of low shearing strength of soil in presence of excess water. Drainage results in decrease in the voids ratio and improvement in bearing capacity. ये हमारे पास जो है वेल नोन फैक्ट है कि जब भी हमारे पास सॉइल के अंदर वाटर होता है तो उसकी जो बेयरिंग पावर है सॉइल की, तो वो हमारे पास जो है कम होती है, स्पेशली जब हमारे पास सॉइल जो है वो सैचुरेटेड हो। ये जो है इसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल है उसकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ड्रेनेज की वजह से हमारे पास जो है जो वॉइड्स रेशियो है सॉइल के अंदर वो हमारे पास जो है कम हो जाती है। सो इस वजह से हमारे पास जो जब हम वाटर ड्रेन करते हैं सॉइल से तो रिजल्ट हमारे पास जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो हमारे पास जो है इम्प्रूव हो जाती है। Confining of soil, sometimes the safe bearing pressure of soil is low due to the lateral movement of loose granular soil. बाज़ औक़ात हमारे पास जो सेफ बेयरिंग प्रेशर है सॉइल का वो हमारे पास लो होता है ड्यू टू द लेटरल मूवमेंट ऑफ द लूज ग्रेनुलर सॉइल। Such a tendency of lateral movement can be checked by confining the soil outside the perimeter of foundation area by driving sheet piles, thus forming an enclosure and confining the soil. Such tendency of lateral movement को check करने के लिए by confining the soil आउटसाइड जो पेरीमीटर है फाउंडेशन एरिया के वहाँ पर जो है शीट पाइल जो है वो ड्राइव किए जाते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल होता है वो इंक्लोज हो जाता है। रिजल्ट जो सॉइल होता है वो गिवन एरिया के अंदर जो है वो कन्फाइन हो जाता है और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला जो मेथड है वो है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग के जरिए भी हम जो है जो बेयरिंग कैपेसिटी उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन लूज ग्रेवल एंड फिशर्ड रॉकी स्ट्रेटा। Bore hole is insufficient numbers are driven in the ground and cement grouts is forced through these under pressure. The cracks, voids and fisheries of the strata are thus filled with the grouts, resulting in increase in the bearing value. जो ग्राउटिंग मेथड है ये हमारे पास यूजफुल होता है जहाँ पर हमारे पास जो सॉइल हो वो ग्रेवल हो और फिशरी रॉकी स्ट्रेटा हो, फिशर्ड रॉकी स्ट्रेटा हो। सो ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास वहाँ पर हम जो है बोर होल जो है सफिशिएंट नंबर्स के अंदर वो हम जो है बना देते हैं। ठीक है, और इनके अंदर हम जो है सीमेंट ग्राउट जो है वो अंडर प्रेशर जो है उसके अंदर जो है डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्रैक्स होती है, वर्ड्स होती है, फिशरीज होती हैं। ठीक है, फिशरी से हमारा जो स्मॉल स्मॉल क्रैक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो फिल्ड अप हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है या बेयरिंग वैल्यू होती है सॉइल की तो वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाती है। अगला जो मेथड है वो हमारे पास केमिकल ट्रीटमेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इन दिस मेथड सर्टेन केमिकल्स आर ग्राउटेड इन द प्लेस ऑफ सीमेंट ग्राउट। द केमिकल शुड बी सच दैट इट कैन सॉलिडिफाई एंड गेन अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास केमिकल्स हैं जिनके थ्रू जो है हम सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इन प्लेस ऑफ सीमेंट हम जो है ये केमिकल जो है ग्राउट करते हैं सॉइल के अंदर। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है जो सॉइल होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और हमारे पास जो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन क्या है? The vertical downward movement of the base of the structure is called settlement and its effect upon the structure depend on its magnitude, informality, the length of time over which it takes place and the nature of the structure itself. So हमारे पास settlement क्या है? ये हमारे पास जो है vertical downward movement है हमारे base of the structure की। उसको जो है हम जब भी हमारा जो base of the structure है वो vertical direction के अंदर जो है downward direction में मूव करता है, ठीक है, तो उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है स्ट्रक्चर के ऊपर वो डिपेंड करता है इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, इसके लेंथ ऑफ टाइम के ऊपर, कि कितने टाइम के ऊपर ये जो है बैठा है, कितने टाइम के अंदर जो है ये सेटल हुआ है। ठीक है, और इसके नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ के ऊपर। ठीक है, कि उसका जो है हाई राइज बिल्डिंग है, लोड का बिल्डिंग का लोड ज़्यादा है या कम है, तो ये सारी इन चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। Foundation settlements may be caused by some or a combination of the following reasons. फाउंडेशन की जो सेटलमेंट है वो जो है कुछ जो है रीज़न से
या कम्बिनेशन ऑफ दी फॉलोइंग रीजंस की वजह से हमारे पास जो है अकर हो सकती है। इनमें जो पहला है वो है इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द फाउंडेशन एंड द अंडरलाइंग सॉइल। जब हमारे पास जो सॉइल है उसकी जो है इलास्टिक कंप्रेशन उसके अंदर जो है अकर होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल है उसके अंदर जो है हमारे पास सेटलमेंट होती है। Inelastic or plastic compression of the underlying soil which is much larger than the elastic compression. This inelastic compression can be protected by theory of consolidation. अगला जो रीज़न है वो है inelastic compression की वजह से। इसकी वजह से हमारे पास जो अंडरलाइंग सॉइल है उसके अंदर जो है inelastic compression अकर होती है और उस वजह से हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सेटल कर जाता है। जो इनइलास्टिक कंप्रेशन है इसको हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। उससे हमें जो है पता चल जाता है कि हमारे पास जो सॉइल है वो हमारा जो है कितना जो है कंसोलिडेट करेगा फ्यूचर के अंदर। सो उससे हम जो है इसको इजीली जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लोवरिंग, रिपीटेड लोवरिंग एंड राइजिंग ऑफ वाटर लेवल इन द लूज ग्रेनुलर सॉइल टेंड्स टू कंपैक्ट द सॉइल एंड कॉजेज सेटलमेंट ऑफ द ग्राउंड। जो ग्राउंड वाटर है उसकी लोवरिंग की वजह से जो है जो रिपीटेडली जो है अकर होते हैं, यानी कि वाटर राइज होता है और लोवर होता है, तो उसकी वजह से जो लूज ग्रेनुलर सॉइल है वो जो है टेंड्स करते हैं टुवर्ड्स टू कंपैक्ट द सॉइल, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास जो है जो सेटलमेंट है वो हमारे पास जो है अकर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हो सकती है। सो वाइब्रेशंस ड्यू टू पाइल ड्राइविंग, ब्लास्टिंग एंड ऑसिलेटिंग मशीनरीज मे कॉज सेटलमेंट इन डिपॉजिट्स ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है। अगला जो रीज़न है वो है सीजनल स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ एक्सपेंसिव क्लेस। जो सीजनल स्वेलिंग है, ठीक है, और श्रिंकेज है, जब गर्मियों के मौसम गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारा जो सॉइल है उससे जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, रिजल्ट सॉइल जो है वो श्रिंक कर जाता है और रेनी सीजन के अंदर जो है वाटर जो है उसके ऊपर आ जाता है और वो स्वेल कर जाए। तो इस स्वेलिंग और श्रिंकेज की वजह से भी जो है हमारे पास जो एक्सपेंसिव सॉइल्स है तो उनके अंदर हमारे पास जो है सेटलमेंट अकर हो सकती है। अगला जो रीज़न है वो है हमारे पास ग्राउंड मूवमेंट ऑन अर्थ स्लोप्स। जो ग्राउंड के ऊपर जो स्लोप्स है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास भी जो है सेटलमेंट अकर हो सकती है, जैसे कि इरोजन हो गई, स्लो क्रीप एंड लैंडस्लाइड, यानी कि लैंडस्लाइड की वजह से या सॉइल इरोजन की वजह से हमारे स्ट्रक्चर के नीचे से जो है सॉइल जो है चली जाती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो सॉइल होती है वो जो खाली जगह होती है तो उसको फिल करने की कोशिश करती है, रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से जो है बैठ जाता है। अदर कॉजेज सच एज adjacent excavation, mining subsidence, undergoing erosion etc. और दूसरे जो रीजंस है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की, तो वो हमारे पास जो है एडजस्टेंट, अगर साथ में हमारे फाउंडेशन के साथ में अगर कोई एक्सकेवेशन हुई हो या माइनिंग सबसाइडेंस हुई हो या अंडरग्राउंड इरोजन हुई हो तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो फाउंडेशन है उसके अंदर सेटलमेंट अगर हो सकती है। जो काजेज है फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन की एंड रिमेडियल मेजर्स, तो उसके अंदर हमारे पास जो कॉजेज है वो है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल, ठीक है। जब हमारे पास जो सब सॉइल होता है अगर वो उसके अंदर अनइक्वल सेटलमेंट हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास जो फाउंडेशन है वो उसके फेल्यूर होने का खतरा होता है। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी, अगर हमारी मेसनरी जो है वो अनइक्वल सेटलमेंट हो जाए, किसी जगह बैठ जाए, किसी जगह अपनी जगह पे रहे, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो फाउंडेशन होती है वो उसके अंदर जो है क्रैक्स आ जाता है। यह फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये इसका जो है लेयर है यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो इस रिजल्ट आपके पास जो है इस साइड के ऊपर जो है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी हुआ है बिकॉज ऑफ दी सॉइल, नीचे जो सॉइल है वो लूज किया है, ठीक है। तो ये साइड जो है बैठ गया है, ये अपनी जगह पे है, तो उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्रैक आ गया है। सब सॉइल मॉइस्चर मूवमेंट, जो सब सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी मूवमेंट की वजह से भी हमारे पास जो फाउंडेशन है उसके अंदर के फेल्यूर अकर हो सकता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ द सब सॉइल की वजह से भी, weathering of subsoil due to trees and shrubs, atmospheric action. So these are the different reasons due to which failure of foundation can occur. ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके पास जो है फाउंडेशन वॉल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो सॉइल है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर जब बारिश आती है, ठीक है,
तो ये सॉइल जो है ये तब वेट हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट उसकी जो प्रेशर है स्ट्रक्चर के ऊपर या वॉल के ऊपर जो है वो बढ़ जाता है। रिजल्ट यहाँ पर जो है हमारे पास फेल्यूर अकर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल की इरोजन हुई है बीनीथ द स्ट्रक्चर, ठीक फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ से जो है सॉइल जो है निकल गया है, इस रिजल्ट इसके फाउंडेशन के बैठने का खतरा बढ़ गया है। साइड प्रिपरेशन आपने जो है किस तरीके से करनी है इन ऑर्डर टू जो है फाउंडेशन को जो है बनाने के लिए, फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने जो है साइड प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है कि आपने जो है सबसे पहले जो ट्रीज वगैरह है या डेब्रिस वगैरह है उसको जो है रिमूव करना है। जो टॉप सॉइल है अप टू सर्टेन डेप्थ आपने उसको जो है रिमूव करना है, क्योंकि अब टॉप सॉइल के अंदर जो है अक्सर का जो है होमोजेनिटी नहीं होती, ठीक है, या आइसोट्रॉपिक नहीं होता, सो इस वजह से उसको जो है रिमूव करना बेहतर होता है। उसके बाद जो है आपने साइड लेआउट करना होता है। इंश्योर लॉट लाइंस आर नोन टू एंड सेटबैक्स आर कंप्लीट। सो विद द हेल्प ऑफ अ सर्वेयर आपने जो है साइड के ऊपर जो है लेआउट करना है कि कहाँ पर आपका जो है दीवार, कहाँ पर आपकी एक्सकेवेशन होनी है, कहाँ से आपकी जो है दीवार है या फाउंडेशन है, कहाँ से आपने जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। साइड लेआउट के अंदर जो है बिल्डिंग के पैरामीटर्स की लेआउट भी की जाती है, ठीक है, और बिल्डिंग के कॉर्नर्स को जो है उनको भी जो है इस्टेब्लिश किया जाता है और उनके बिल्डिंग के पैरामीटर्स को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद जो है लेआउट एक्सकेवेशन की जाती है। एक्सकेवेशन जो है डिफरेंट मशीनरीज के ज़रिए और बाय हैंड भी की जा सकती है। जो एक्सकेवेशन है फाउंडेशन की अलोंग द क्रिएटेड लाइन बाय बेटर बोर्ड, उसके अलोंग जो है आपने करनी है एक्सकेवेशन। जो एक्सकेवेशन है एक्सकेवेट रिमाइंडर ऑफ सॉइल इनसाइड पेरीमीटर, जो इनसाइड द पेरीमीटर जो सॉइल है उसको आपने जो है एक्सकेवेट करना है। इफ डी फाउंडेशन टेपर एजेस टू प्रिवेंट कोलैप्स, आपने जो है टेपर एजेस जो है प्रोवाइड करने हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डीप फाउंडेशन। और इफ द सॉइल इज अनस्टेबल और वेरी डीप यूज शोरिंग, और अगर आपके पास जो सॉइल है वो अनस्टेबल है और ज़्यादा डीप है तो आप जो है शोरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। शोरिंग जो है कि जो है सपोर्ट होते हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं ताकि सॉइल जो है वो दोबारा जो है नीचे ना गिरे। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट में पूछें।